जय श्री राम। हम लोगों ने रामचरितमानस की बहुत कथाएं सुनी, लेकिन सही रूप में रामचरितमानस में जो अर्थ लिखा हुआ है हम उसको किसी न किसी के मुखार बिंदु से सुनते हैं। आज से हम आप लोगों के बीच में रामचरितमानस के चौपाई या उसके दोहे का अर्थ क्या लिखा हुआ है उसी को हम आप लोगों के बीच में कथा के तौर पे सुनाएंगे। जय श्री राम। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। ये कथा उस समय की है जिस समय गाधी तनय यानी कि विश्वामित्र जी जाते हैं दशरथ जी के दरबार में रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को मांगने। उस समय की ये कथा है, हम आप लोगों को सुना रहे हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया उलय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन मानी, निज आसन बैठार नियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार की नयति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। अविविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस यति पावा। चरणों को धोकर बहुत प्रकार पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विचारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लोहा गया हो। ये मुनि वशिष्ठ की उस समय की दशा है कि मुनि वशिष्ठ ने जब राम जी को प्रथम बार देखा तो उनके मन का जो भाव था रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस भाव को यहाँ पे रखा हुआ है। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न कीन्ही काऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, अकहूँ सो करत न लावऊँ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी से कहा कि मुनि, इस प्रकार तो आपने कभी दया की नहीं, आज किस प्रकार आपका आगमन हुआ, आप बताएं, मैं तत्क्षण उस उपाय को पूरा करूंगा। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आवो नृपतो ही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निजचर बद मैं होब सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह ने मुझे बहुत सताए हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को कितना ही मार्मिक तरीके से रखा है, अब इसके आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। अधर्म सुजस प्रभु तुम को, इन कहति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा यति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायउ सुतचारी, अभी प्रवचन नहीं कहु विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आजु सहरोसा। अदेह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपको सर्वस्व अपना दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा।
सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किस प्रकार भी देते नहीं बनता। यह अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। असुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ प्रभु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। वशिष्ठ जी भी वहाँ पे थे। विश्वामित्र जी जब ये सब बातें सुनी तो मन के अंदर उनके ये भाव आया कि देखिए व्यक्ति मोह में कितना मोहित हो जाता है, मोह के अंदर कितना संलिप्त हो जाता है कि साक्षात भगवान को भी अपना पुत्र का समझने की भूल महाराज दशरथ कर रहे हैं। इसके आगे कथा सुनिए, बड़ी ही मनोरम कथा है। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता यान नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। और इस प्रकार कहते हुए सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहि शीस। जननी भवन गए प्रभु चले, नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा कर चले। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधुमति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, अरुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। प्रभु ब्रह्म न्याय देव मैं जाना, अमोहि नीति पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। ये कितनी मनोरम कथा चल रही है। चले जात मुनि दीनी दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। ये कही बान प्राण हरि लेना, दीन जानिते निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। ताड़का का वध कैसे हुआ आप लोग इस कथा में सुन रहे हैं। श्री राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, अविद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, यतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। ये कथा आप सोचिए कि रामचंद्र जी को यह जानते हुए विश्वामित्र जी यह जानते हैं कि यह सारे मूल हैं, सभी ज्ञान के भंडार हैं, उसके बाद भी लीला को पूर्ण करने के लिए उन्होंने एक ऐसे अस्त्र, ऐसे ज्ञान को दिया जिससे उनको भूख और प्यास कभी नहीं लगेगी। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया।
प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरबान राम ते ही मारा, असत जो जनगा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार से राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे की निविप्रन पर दाया, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखई जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर कैसा था। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही पूछा, मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, अकृपा करहु रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती। हे रघुनाथ, हे रघुबीर, इस पर कृपा कीजिए। इसके आगे कथा विस्तार से कल होगी। जय श्री राम।